नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। विपक्ष बीजेपी को हरा नहीं पा रहा है, खुद जीत नहीं पा रहा है, तो क्या उसके नेता बौखला गए हैं? जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है वो बोले दे रहे हैं। संजय राउत का एक ताजा बयान सामने आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के शब्दों का संजय राउत ने प्रयोग किया है, भारतीय राजनीति में वो चीज स्वीकार्य नहीं है। आप हार रहे हैं, आपकी पार्टी आपसे नहीं संभल रही है, आप बीजेपी को हराने का सपना देखते हैं, हरा नहीं पा रहे हैं, तो क्या किसी को क्रूर कहेंगे? किसी की तुलना औरंगजेब से करने लगेंगे? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप हराइए बीजेपी को, आप सत्ता से हटा दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या आपकी बौखलाहट नजर आ रही है? क्योंकि जो बयान संजय राउत ने दिया है उसका विरोध शुरू हो गया है। क्या कहा संजय राउत ने, आप भी सुनिए। संजय राउत ने कहा, इस देश ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बाला साहब ठाकरे जैसे महान नेताओं को जन्म दिया। लेकिन जब मैं नरेंद्र मोदी के पूरे राजनीतिक चरित्र को देखता हूं तो चिंता होती है, क्योंकि जिस धरती ने महान नेताओं को जन्म दिया उसी धरती ने औरंगजेब जैसे लोगों को भी जन्म दिया था। औरंगजेब का जन्म भी गुजरात में हुआ था। अब संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रूर कहते हैं वो क्रूर व्यक्ति हैं क्योंकि वो उसी गुजरात में पैदा हुए जहां औरंगजेब पैदा हुआ था। यानी कोई अगर क्रूर शासक किसी प्रदेश में, किसी धरती में पैदा हुआ तो क्या वहां सारे पैदा होने वाले क्रूर होंगे? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते करते गुजरातियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी सब गुजरात में पैदा हुए थे। बड़ी बात यह है कि संजय राउत अपनी बयानबाजी को तो लेकर जाने जाते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा किसी ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो जनता के द्वारा लगातार चुना जा रहा हो, जिसे भर भर के जनता वोट दे रही हो, जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाता हो, क्या उसको क्रूर कहा जाएगा? अब बड़ी बात यह है कि संजय राउत का एक और बयान सामने आता है। संजय राउत कहते हैं, जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन बीजेपी नहीं बचेगी, हम उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उनके नेताओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। यानी सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो बीजेपी को तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे और बीजेपी नेताओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। यानी सोचिए कि राजनीति को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अब इनकी सत्ता जब आएगी तो बीजेपी की तो सत्ता है, और बीजेपी की सत्ता है तो क्या इनके साथ भी वही करना चाहिए जो ये सोच रहे हैं? बड़ी बात यही है कि क्या भारतीय राजनीति में इस तरह की बातें स्वीकार हैं? देखिए, जनता जिसको चुनती है वो सत्ता में बैठता है। इस वक्त जनता बीजेपी को चुन रही है, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर रही है, जनता विपक्ष को आड़े हाथों ले रही है, जनता विपक्ष को नकार रही है, उसकी राजनीति को नकार रही है, और तभी ये नतीजे सामने आते हैं चुनाव के। लेकिन विपक्ष के नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, क्या जनता इसको पसंद करेगी? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। लोगों ने भी कुछ ट्वीट किए, मैं आपको बताता हूं। मनोज सिंह नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, संजय राउत बौखला गया है, बोल रहा है पीएम मोदी गुजरात में पैदा हुए इसलिए वो क्रूर है क्योंकि औरंगजेब भी वहीं पैदा हुए थे। अरे भाई, तुम महाराष्ट्र में पैदा हुए हो, दाऊद इब्राहिम भी वहीं का है, तो इसका मतलब क्या? जन्म स्थान से किसी की नीयत तय करने वाले संजय राउत जी, अपना ही लॉजिक थोड़ा समझ लो। ये सस्ती बयानबाजी छोड़कर कुछ काम की बात कर लो। देश जानता है असली क्रूरता किसकी है। रिनी चटर्जी नाम की ट्विटर यूजर लिखती, संजय राउत अब अपनी औकात से बाहर जा रहा है, मोदी जी की तुलना औरंगजेब से कर रहा है और उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है। जिसने पूरी शिवसेना को फूंक दी हो, वो हर रोज जिस तरीके से जहर उगलता है उसका जवाब हर बार चुनाव में जनता ने दिया है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष के नेता, विपक्ष के लीडर्स अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। टीएमसी हारती है और टीएमसी के हारते ही वहां टीएमसी में बड़ी टूट हो जाती है।
ममता बनर्जी का साथ धड़ाधड़ नेता छोड़ रहे हैं। वो नेता जो कल तक ममता बनर्जी के बड़े खास बने हुए थे, वो ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या इसमें बीजेपी की गलती है? क्या बीजेपी वालों ने कहा ये करने को? राजनीतिक चरित्र क्या रहा विपक्ष के नेताओं का, बड़ा सवाल इस पर खड़ा होता है। जब शिवसेना टूटी तो क्या बीजेपी की वजह से टूटी या लीडरशिप कमजोर थी इसलिए टूटी? खुद चिंतन करना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए विपक्ष के नेताओं को कि आखिर जनता उनको बार बार नकार क्यों रही है, क्यों उनके राजनीतिक दल टूट रहे हैं, क्यों उनके नेता उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रूर कहने से जनता उनको सत्ता नहीं सौंप देगी, बल्कि जो वोट मिल रहे हैं वो भी कम हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।